कि SYL का प्रोजेक्ट कब मंजूर हुआ? कांग्रेस की सरकार। उसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? इंदिरा गांधी जी ने जाके फाउंडेशन स्टोन कपूरी गांव में। और उसके बाद राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंततः हरियाणा के पक्ष में इसका निर्णय दिया। भाजपा की जो सरकार है उसके पाले में गेंद गए लगभग 10 साल हो गए, क्योंकि 2016 में आ गया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2016 से अब तक केंद्र के किसी मंत्री या देश के प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी भाजपा के हमारी सरकार ने नहीं लिया, हरियाणा सरकार ने। दुखी हरियाणा की सियासत में एक बार फिर SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा गर्मा गया है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के उस बयान पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने करारा पलटवार किया है, जिसमें दिग्विजय ने कहा था कि दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की तरह SYL की लड़ाई लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने दो टूक कहा कि इस मामले को उलझाने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए याद दिलाया कि SYL प्रोजेक्ट कांग्रेस सरकार के दौरान मंजूर हुआ था और खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 10 साल से केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन 2016 के बाद से हरियाणा के किसी मंत्री ने प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री से इस मुद्दे पर मुलाकात तक नहीं की। हुड्डा ने साफ कहा कि हरियाणा के हक का पानी उसे मिलना ही चाहिए। उन्हीं की वजह से तो उलझा मामला। उस समय आपको इतिहास शायद आपको पता है कि नहीं पता है, हिमांशु जी आपको तो पता ही होगा कि SYL का प्रोजेक्ट कब मंजूर हुआ? कांग्रेस की सरकार। उसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? इंदिरा गांधी जी ने जाके फाउंडेशन स्टोन रखा और कपूरी गांव में। और उसके बाद राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंततः हरियाणा के पक्ष में इसका निर्णय दिया कि हरियाणा का हिस्सा का पानी का निर्धारण राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के माध्यम को बेसिस बना के किया गया। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि SYL पर हरियाणा का हक मिलना चाहिए। और इसमें भाजपा की जो सरकार है उसके पाले में गेंद गए लगभग 10 साल हो गए, क्योंकि 2016 में आ गया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2016 से अब तक केंद्र के किसी मंत्री या देश के प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी भाजपा के हमारी सरकार ने नहीं लिया, हरियाणा सरकार ने। दुखी वहीं करनाल के बहुचर्चित मनीषा मर्डर केस को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार और जांच एजेंसियों को घेरा। हत्या को 5 महीने बीत जाने और मामला CBI के पास होने के बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, जिससे नाराज ग्रामीण और पीड़ित परिवार अब मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी में है। ग्रामीणों का आरोप है कि CBI जांच में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने मनीषा के परिवार को समर्थन देते हुए कहा कि इस मामले में परिवार की संतुष्टि सबसे जरूरी है और उन्हें हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। सर, मनीषा के परिवार वाले खुश नहीं हैं क्योंकि अभी तक जांच का खुलासा नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम CM से मिलेंगे और ये चाहेंगे कि CBI ने जो जांच की है उसका खुलासा होना चाहिए। इसमें न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। वहीं UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने सधे हुए अंदाज में कहा कि वह सही समय आने पर ही इस पर विस्तृत जवाब देंगे। फिलहाल करनाल की ये मर्डर मिस्ट्री और SYL का पुराना विवाद आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बनने जा रहे हैं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।